हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करें क्लास 12 का अकाउंटेंसी। चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि आपने +1 के अंदर अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कर लिए होंगे, उसके अंदर हमने किए थे फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो आज हम इस जो +2 का सिलेबस उसके अंदर एक तो हमारे पास आ जाएगा पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप, और दूसरा क्या आ जाएगा इसके अंदर कंपनीज के अकाउंट आ जाएंगे। इसमें हम दो तरह के अकाउंट पढ़े, एक पार्टनरशिप का, दूसरा कंपनी अकाउंट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल क्या होता है? आधारभूत, या इसको हम बेसिक बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आधारभूत अकाउंट होते हैं किसके? पार्टनरशिप के, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम इस पार्टनरशिप के आज जो सिलेबस के अंदर करेंगे क्या हम, एक तो करेंगे हम इसकी डेफिनेशन कि पार्टनरशिप की रियल डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद करेंगे हम फीचर, इसके फीचर। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे पार्टनर्स के राइट, क्योंकि जो फर्म होगी वो उसमें क्या होंगे? पार्टनर होंगे, तो उनके कुछ राइट होंगे, तो उनका हम जिक्र करेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरा फीचर, तीसरा पार्टनरशिप राइट, पार्टनर राइट, और चौथा आ जाएगा हमारा इसके अंदर पार्टनरशिप डीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड। ओके, और एक आ जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। इन 5 टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है डेफिनेशन पार्टनरशिप की, तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी इज ए रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब कि संबंध करता है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन, क्योंकि ये संबंध किसका होगा? कुछ पर्सन के बीच में, 2 और मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, इसमें क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक पर्सन होंगे, क्योंकि किसी भी जानवर के अंदर ये रिलेशनशिप हम पार्टनरशिप के अंदर नहीं पढ़ेंगे। वो कोई भी अपना समझ इस तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये किस में होगा? पर्सन में होगा। पर्सन में क्या लेंगे हम? व्यक्ति, मेल या फीमेल। वो हैव एग्री, एग्री होंगे, वो हैव एग्री, एग्री होंगे मतलब सहमत होंगे। टू शेयर प्रॉफिट, किस लिए? प्रॉफिट शेयर करने मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए। वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, वो प्रॉफिट बांटने के लिए ही हम बिजनेस, वो होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा तो वो क्या होगी? पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी। जैसे हम कोई संस्था चला रहे हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएगा। फिर हमारे पास आ जाए कि लीगल बिजनेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब कि कोई भी इनलीगल कार्य के लिए बिजनेस नहीं होना चाहिए। इनलीगल मतलब क्योंकि दो जो पार्टनर हमारे पास जैसे ए है और बी है, उन्होंने क्या किया? एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, उन्होंने कहीं एक चोरी के लिए या थीप के लिए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम कहीं जाकर चोरी करेंगे, लेकिन ये क्या है? पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर हम कानून में कोई एक गड़बड़ी कर देता है बीच में, तो अगर वो किसी कोर्ट में जाएंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं जाएंगे, उसके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, क्या होगा? बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल मतलब कि बिजनेस सभी के द्वारा किया जाए, या और या एनी ऑफ एक्टिंग ऑफ फॉर ऑल, या सभी की ओर से एक बंदा इसमें रोल अदा करेगा। मतलब कि जो एक्टिव पार्टनर होगा, जो फर्म के अंदर कार्य कर रहा होगा, उनमें से कोई एक इसके अंदर करेगा। तो इसकी पहले तो हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन, इसमें क्या होगा? पार्टनरशिप क्या होगा? जो पर्सन के बीच में रिलेशन होगा, इसलिए वो एग्री, वो हैव एग्री, जो एग्री होकर सहमत होंगे टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए। ए लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस होगा मतलब क्या है? बिजनेस का लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। कोई कानून कार्य के लिए होना चाहिए, मतलब जो कानून के अंडर आता हो। इनलीगल कार्य के लिए कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, बिजनेस क्या सभी के द्वारा किया जाएगा, मतलब कि जो बिजनेस को कार्य संभालना होगा तो वो सभी के द्वारा। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 3, जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर तो कहीं काम कर रहे हैं अपना बिजनेस अलग, और एक जो इस पार्टनरशिप को संभालने वाला भी कोई चाहिए। तो वो जो भी बिजनेस संभाल रहा है तो वो क्या करेगा? इसको बिजनेस को चलाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए?
केड बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी की तरफ से एक करेगा। तो इसके डेफिनेशन के बाद फीचर भी इस डेफिनेशन के अंदर ही आ गए। जो हमारे इसके अंदर फीचर आ जाएंगे वो भी इस डेफिनेशन के अंदर ही आ गए। तो पहला हमारे पास क्या है, टू और मोर देन टू पार्टनर। क्या आ जाएगा, टू और मोर देन टू पार्टनर। पार्टनर क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक। अकेला बंदा कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला बंदा कोई पार्टनर नहीं हो सकता। उसमें क्या हो सकता, कम से कम दो बंदे होने चाहिए। और जो मैक्सिमम के लिए है, मैक्सिमम के लिए पहले 10 और 20 था, लेकिन आज कंपनी एक्ट क्या कह रही है, 100 तक हो सकते हैं हमारे, ठीक है। और आज नया नया चेंज होता रहता है इसके अंदर, वो मैक्सिमम के लिए अलग अलग लिमिट है, ठीक है। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग कंडीशन होती है कितने बंदे हमारे एक पार्टनरशिप फर्म में होना चाहिए। फिर क्या वो पहला आ गया एग्री। एग्री मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो चाहिए, कोई कार्य करने के लिए उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होगा कि हम ये बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं, या ये बिजनेस हम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है उन आपस में बैठकर। फिर तीसरा हमारे इसके अंदर आ जाएगा एक्सटेंसिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस की उपस्थिति मतलब कि बिजनेस होना चाहिए कुछ ना कुछ, बिना बिजनेस के कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती, ठीक है। और एक हो जाएगा इसमें, और इसका एंड इसमें आ जाएगा प्रॉफिट मोटिव। ये मेन है, प्रॉफिट मोटिव। उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। जैसे कोई हमने फर्म स्टार्ट कर दी लेकिन उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जैसे कोई संस्था स्टार्ट कर दी तो वो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएगा। उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको आपस में बांटेंगे, तब वो क्या होगा, एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन ऑफ पार्टनर, प्रिंसिपल एंड एजेंट। कोई भी पार्टनर है वो एक तरह से कंपनी का, वो फर्म का होगा, स्वामी होगा, मतलब कि मालिक होता है। प्रिंसिपल होता है वो मालिक होता है। एजेंट, एजेंट क्योंकि बिजनेस की तरफ से वो कार्य भी करे, कोई एग्रीमेंट करके आएगा दूसरे फर्म से, तो वो क्या हो जाएगा, एक एजेंट भी होगा। एजेंट क्या होता है, जो दूसरे से किसी कार्य को कंपनी की ओर से करके आए, तो वो क्या होता है, एजेंट होता है। तो वो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो पार्टनर होगा वो क्या होगा, क्या प्रिंसिपल भी होगा, एजेंट भी होगा, कंपनी का वो फर्म का स्वामी भी होगा, और वो एक एजेंट भी होगा, मतलब कि वो एजेंट के रूप में भी कार्य बोलेंगे हम इस हिंदी को सब में इसको एजेंट ही बोलते हैं। एक इसका अंदर आ जाएगा, जो हमने लास्ट लाइन थी वो क्या थी, बिजनेस कैन बी केड बाय ऑल, यही हो जाएगा, बिजनेस कैन बी केड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एग्जैक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि एक्टिंग ऑफ ऑल, मतलब जो बाकी जो बचेंगे उनमें से किसी एक के द्वारा बिजनेस संभाला जाएगा, तो वो भी इसके फीचर के अंदर आ जाएगा। तो हमारा पहले डेफिनेशन हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गए इसके फीचर। अब इसके आ जाएगा पार्टनरशिप राइट, पार्टनर राइट। कुछ जो पार्टनर होते हैं कंपनी फर्म के अंदर, तो उनके कुछ राइट भी होंगे, जैसे शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट लेने का अधिकार उनके पास होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और क्या आ जाएगा, डिसीजन में कोई डिसीजन लेना है उस टाइम उनके अलग अलग राइट होते जाएंगे, ठीक है। कंपनी संभालने का, मतलब कि बिजनेस कैरियर का, कुछ बिजनेस चलाने का, अदरवाइज
जैसे वोटिंग राइट हो गया, वो भी एक पार्टनर के राइट होंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जिससे कोई भी पार्टनर है उसके फर्म में कुछ राइट होंगे तो वो आ जाएगा शेयर इन प्रॉफिट हो जाएगा, डिसीजन लेना हो गया, और बिजनेस क्रेडिट बेस्ड कराना हो जाएगा। वोटिंग राइट होगा मतलब कोई डिसीजन लेना उसमें वोटिंग वगैरह होगी तो उसमें उसका भी एक वोट होगा, उसका भी एक हिस्सा होगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा हमारे पास, पहला होगा हमारा डेफिनेशन, उसके बाद होगी फीचर, उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप पार्टनर राइट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पार्टनरशिप डीड। ये जरूरी है, पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड होता है एक जो लीगल रिटन लेटर होता है। उसमें क्या लिखा होता है, कम जो फर्म है उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, फर्म का नेम ऑफ फर्म, ठीक है, बिजनेस नेम, किस तरह का बिजनेस है, पार्टनर्स नेम, पार्टनर कैपिटल किस अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक तैयार करते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या हो जाती है, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन रिटर्न क्या होती है, ओरल पर कोई ज़्यादा यकीन नहीं करता, रिटर्न ज़्यादा ही अच्छी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब कि पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, उनका नेम एड्रेस, फर्म का नेम एड्रेस, और कैपिटल कितने ला रहे हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना जाएगा, ड्राइंग को कह सकता है ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा, देना पड़ेगा फर्म को, सॉरी। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग ये कंडीशन होगी जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहले से जो रिटर्न के अंदर होगी। ठीक है, और इसके अंदर नीचे क्या होगा, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं तो उनके दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इनमें सिग्नेचर होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वो इस एग्रीमेंट से सहमत है। अगर कोई भी झगड़ा होता है उनके बीच में तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इस के ऊपर ही कार्य करेंगे। ठीक है, इतना समझा गया। फिर हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड के अभाव में। फिफ्थ पार्ट क्या आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पहले हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ठीक है, तो बाद में कोई उनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े का निपटारा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक पार्टनरशिप एक्ट है। कौन सा है वो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल रेगुलेशन है वो ही इस पर लागू होंगे उनके झगड़े के निपटारे के लिए। ठीक है, जैसे कोई उनके बीच में जैसे ए बी सी डी चार पार्टनर थे, ठीक है, इनमें किसी चीज़ को लेकर इनके बीच में शेयर प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया। ठीक है, जैसे टू था ये 1-2-1, लेकिन इसने क्या है कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो ज़्यादा प्रॉफिट की मांग करता है। ठीक है, तो जिस टाइम ने पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार की तो उस टाइम क्या होगा, पहले आ जाएगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में ऐसा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार की तो क्या मिलेगा, इनको इक्वली मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वली, मतलब कि सभी को प्रॉफिट क्या मिलेगा, इक्वली बनाएगा, क्योंकि इनका कसूर ये था कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड पहले से नहीं तैयार की थी। तो अगर कोर्ट में जाएंगे तो 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहें, सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अलग अलग हो सकता है, इसने ज़्यादा कैपिटल लगा, इसने 4 लाख लगा दी और इसने लगाई है 40,000। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट की डिमांड करता है। अगर पार्टनरशिप डीड हमने पहले बनाई है तो उसके अंदर हमने जो लिखा होगा इंटरेस्ट कैपिटल पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अलग कंडीशन है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और उसके बाद ये कहता है कि मैंने ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगाया है तो मुझे इसके लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मिलाई तो इस पर नॉट अलाउड, मतलब कि कोई भी इसको इंटरेस्ट वगैरह इसकी कैपिटल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है, फिर क्या जाएगा, सैलरी और कमीशन। इसमें क्या आ जाएगा, 4 पार्टनर ए बी सी डी, ये कभी बिजनेस में नहीं आता, काम करने नहीं आता, ये जो रेगुलर बिजनेस संभालता है। ठीक है, ये दो संभालते हैं, ये दो नहीं संभालते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमें
जो ये तो आप तो आते नहीं दोनों, तो और ये हम दोनों आते, तो हमें क्या चाहिए, सैलरी कमीशन चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं तैयार की तो इसके लिए भी क्या है, नॉट अलाउड, मतलब कि कोई भी इनको सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जानते हो, ड्राइंग क्या होती है, जो पैसा हमने बिजनेस से निकाल लिया एडवांस में पहले, तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, किसने पैसे ज़्यादा निकाल लिया, किसी ने निकाला ही नहीं है। तो अगर पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, इतना लगेगा, नहीं लगेगा, तो ठीक है। अगर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, पार्टनरशिप डीड तैयार हमने की नहीं है, तो बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, नॉट अलाउड, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसका हो जाएगा, पार्टनर लोन हो जाएगा। कोई पार्टनर थे, 3-4 पार्टनर थे, अब इसने अलग से जो पैसा लगा लोन दिया हुआ था फर्म को, क्योंकि बिजनेस अलग है और पार्टनर अलग है, तो इसने क्या किया था, जो बी पार्टनर है, इसने ए बी सी बी पार्टनर है, इसने फर्म को एक लोन दिया हुआ था। ठीक है, और पार्टनरशिप हमने पहले तैयार करने की, और हमने कोई इंटरेस्ट रेट भी उस पर डिसाइड नहीं कि मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। ये बाद में ये तो कहता है कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, और ये कहता है मैं आपको, हम हमारी फर्म जो 8% इंटरेस्ट कैरी कर पाएगी। तो इनके बीच में इस बात के लिए झगड़ा हो गया। तो अगर पहले से नहीं डिसाइड है कितना इंटरेस्ट लोन पर मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होगा, तो पार्टनरशिप जो डीड के एब्सेंस अभाव में जो रूल हमारा लागू होगा उसमें क्या है, 6%, कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, इतना समझाया। पहले हमने पढ़ी डेफिनेशंस के अंदर, पार्टनरशिप टू और मोर देन टू पार्टनर स्टार्ट ए बिजनेस फॉर प्रॉफिट अर्न, उसकी तो मेन होगी। उसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, बिजनेस क्या होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन पार्टनर, जो पर्सनल उसके बीच रिलेशन होना चाहिए, वो हैव एग्री होना चाहिए, सहमत होने से करने के लिए, शेयर प्रोफेसर करने के लिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, पर्सन इस तरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसमें इलीगल कार्य हुआ। ठीक है, इसके डेफिनेशन, उसके बाद हमारे पास पिक्चर हो गए इसके, उसके बाद पार्टनर्स के राइट हो गए, और उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसके एब्सेंस में कुछ रूल अप्लाई होगी, और यही ही अप्लाई होगी जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिए हुए हैं। ओके।